हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया फोर्स अकेडमी में। दोस्तों, आज हम वो क्वेश्चन करेंगे 25 फरवरी को जो क्वेश्चन आए थे वो, और उन जैसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। वो सारे टाइप हम करेंगे। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन इंग्लिश में है तो हिंदी मीडियम वाले घबराए ना, नीचे क्वेश्चन हिंदी में है, ठीक है। तो हम दोनों करेंगे, ठीक ठीक है। अब देखो, ये क्वेश्चन पूछा था नेवी ने 25 फरवरी को, पहला क्वेश्चन है ये। फिर ऐसा ही क्वेश्चन नेवी ने 25 फरवरी को शाम की शिफ्ट में पूछ लिया। समझ रहे हो ना आप। मतलब नेवी का क्वेश्चन टाइप सेम रहता, बट उसे थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेती है। तो चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। ए ट्रांसफॉर्मर इज डिजाइन टू कन्वर्ट वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट एसी मेंस टू 12 वोल्ट। यानी एक ट्रांसफॉर्मर को डिजाइन किया गया है कि वो 240 वोल्ट को 12 वोल्ट में बदल देता है। कहने का मतलब है कि स्टेप डाउन वो ट्रांसफॉर्मर है। हैज 4000 टर्न्स ऑन इट्स प्राइमरी कोयल। क्या है ना कि प्राइमरी कोल्स में उसके पास कितने टर्न्स हैं? 4000। तो हमें सेकेंडरी कोयल में कितने हैं वो हमें करने हैं। देखो, एक फॉर्मूला होता है क्या, कि V प्राइमरी सेल इक्वल्स टू वोल्टेज इन सेकेंडरी सेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी सेल और नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी सेल। ये फॉर्मूला लगाओ। V प्राइमरी दे रखा है 240, V सेकेंडरी 12 दे रखा है, N प्राइमरी 4000 दे रखा है, तो N सेकेंडरी आप निकाल सकते हो ऐसे, ठीक है। तो N सेकेंडरी कैसे आएगा? ऐसे। अब नेवी ने जस्ट यही क्वेश्चन पूछा था शाम की शिफ्ट में, कि ये ट्रांसफॉर्मर इज डिजाइन टू कन्वर्ट वोल्टेज फ्रॉम 240 वोल्ट एसी मेंस टू 12 वोल्ट, ठीक है। 240, देखो संख्या भी नहीं बदली थी, बट इसमें थोड़ा सा चेंज किया था कि 240 वोल्ट एसी मेंस है, वो 12 वोल्ट में कन्वर्ट करता है, एंड हैज़ 4000 टर्न्स ऑन इट्स प्राइमरी कोयल। टर्न्स भी वही हैं, 4000 कोयल्स। बट इफ इट इज 100% एफिशिएंट एंड करंट इन सेकेंडरी कोयल वाज 0.5 एम्पियर। ये कह रहा है सेकेंडरी कोयल में जो करंट है वो 0.4 एम्पियर है, तो प्राइमरी कोयल का करंट ज्ञात कीजिए अगर वो 100% एफिशिएंट है, ठीक है। तो एक देखो, अगर 100% एफिशिएंट है तो इसका मतलब क्या है कि पावर कंजप्शन नहीं हुआ बिल्कुल भी। पावर जो प्राइमरी कोयल में है वो ही क्या है, सेकेंडरी कोयल में। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वी आई इंटू में पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। तो V1 इंटू I1, यानी प्राइमरी कोयल इक्वल्स टू सेकेंडरी कोयल की पावर। तो V1 आपको, अब देखो ऐसे बना लो इसको, V1 और अपॉन में V2 इक्वल्स टू I2 अपॉन में I1। अब देखो, V1 आपको 240 दे रखा है, V2 आपको 12 दे रखा है। सेकेंडरी कोयल में जो करंट दे रखा है वो आपको 0.4 एम्पियर दे रखा है, और I2 आपको निकालना है। तो इससे क्या आ जाएगा? 0.02 एम्पियर, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन विच हैज एनर्जी ऑफ 10 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। आपको एनर्जी दे रखी है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन निकालनी है। तो एक फॉर्मूला होता है क्या, E इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। सी होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी 3 इंटू 10 की पावर 8। एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, अपॉन में लेमडा हमें निकालना है, और ई भी हमें दे रखा है एनर्जी। आप ऐसे लेमडा निकालिए, इसका आंसर आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वोल्ट पर 2 हेनरी एवं 10 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली में धारा परिवर्तन का मान क्या हुआ? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें जो 10 ओम होता है ना, उसका कोई यूज नहीं होता। बट यही लोग सोचते हैं कि हमें कोई चीज़ दे रखी होता ना, तो उनका तो यूज हमें करना है। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। कई बार किसी क्वेश्चन में कोई चीज़ दे देते हैं बट उनका यूज नहीं होता। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। इंड्यूस EMF इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी। एल होता है इंडक्टेंस। तो E दे रखा है आपको, वोल्ट कितना दे रखा है? 5 वोल्ट। एल कितना दे रखा है? 2, ठीक है। तो 5 इक्वल्स टू 2, और डी आई बाई डी टी, हमें चेंज इन करंट तो निकालना ही है। तो डी आई बाई डी टी कितना हो गया? 5/2, यानी 2.5 एम्पियर पर सेकेंड। आपने देखा दोस्तों, इसमें 10 ओम का कोई काम ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस आपको 2H दे रखा है, I आपको 4 एम्पियर दे रखा है, तो कुंडली में ऊर्जा का मान क्या होगा? जो इंडक्टेंस में जो ऊर्जा का फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल्स टू हाफ LI स्क्वेयर। आपको L दे रखा है, I दे रखा है।
आप इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो समथिंग ऐसा बनेगा, 4 का स्क्वायर यानी 16। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 16 जूल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन नेवी 25 फरवरी में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, बहुत बार पूछ लिया नेवी ने यार ये क्वेश्चन तो। n छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। छोटी छोटी बूंद हैं n, उनको मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है, तो बड़ी बूंद का विभव क्या होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं n छोटी बूंद हैं उनकी वॉल्यूम को मिलाऊंगा तो एक बड़ी बूंद का वॉल्यूम क्या आएगा, ये आएगा। मतलब n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, छोटी आर क्यूब इक्वल्स टू, इन सारों को मिलाया तो एक बड़ी बनी बूंद और उसका वॉल्यूम हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, यानी बड़ा आर क्यूब। तो आर और एन आर में ये रिलेशन आ गया। ठीक है, अब जो पी बी डी यानी पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप क्या होगा बताओ, वोल्टेज इनटू में एन। भाई छोटी बूंदों की वी है, ये है ना वी, और इनटू में एन टाइम्स गुणा कर दो, वो बड़ी बूंद का हो जाएगी। देखो छोटी बूंदों का विभव आपको क्वेश्चन में वी दे रखा है, तो बड़ी बूंद का क्या होगा, एन टाइम्स ऑफ वी, है ना। तो देखो एन टाइम्स ऑफ वी, बड़ी बूंद का वी क्या है, के क्यू बाई आर। ठीक, इस आर की हमने वैल्यू निकाल ली, क्या, आर इंटू एन की पावर 1/3, ये हमने इसकी वैल्यू निकाली। तो इसको और इसको निकालेंगे तो फॉर्मूला सिंपली आ जाएगा, पी पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप इक्वल्स टू एन की पावर 2/3 इंटू में के क्यू बाई आर। यानी जो बिग ड्रॉप की पोटेंशियल है वो एन की पावर 2/3 है स्मॉल ड्रॉप्स की पोटेंशियल, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्प्रिंग को एल लंबाई के 4 टुकड़ों में काटा जाता है। एक स्प्रिंग है, उसको एल लंबाई के 4 टुकड़ों में काटा जाता है, तो प्रत्येक टुकड़े का बल नियतांक क्या होगा। देखो अगर आप किसी स्प्रिंग को जितना काटेंगे ना तो उनका जो फोर्स कांस्टेंट है यानी बल नियतांक है वो क्या हो जाएगा, उतने गुना हो जाएगा। जैसे 1/4 में काटेंगे तो वो हो जाएगा 4 टाइम्स। जैसे कि आपने इसको 4 एल लंबाई के 4 टुकड़ों में काट दिया तो इसका जो फोर्स कांस्टेंट है वो हो जाएगा 4 इंटू में एल, सॉरी 4 इंटू में एल। नेक्स्ट क्वेश्चन था, शुद्ध जल एवं कांच के मध्य स्पर्श कोण क्या होगा। देखो शुद्ध जल और अगर कांच के मध्य स्पर्श कोण की बात हो तो स्पर्श कोण होता है 0 डिग्री। बट अगर अगर अशुद्ध जल और कांच के मध्य की बात हो तो जो एंगल होता है वो होता है 8 से 18 डिग्री के बीच, कोई भी हो सकता है। अगर आपको 8 से 18 दे दें तो वो ऑप्शन आप करेक्ट कर देना। जैसे कि ये यहाँ पे शुद्ध की जगह अशुद्ध आ जाता तो आप करते इसका करेक्ट आंसर 8 डिग्री, बट अगर शुद्ध आ गया है तो 0 डिग्री। अब नेवी पता क्या पूछती है, नेवी एयरफोर्स, क्या तो शुद्ध जल और कांच पूछेगी, क्या अशुद्ध जल और कांच पूछेगी, या फिर मरकरी और कांच पूछेगी। ठीक है, मरकरी और कांच की बात आ जाए तो हमेशा 90 से ऊपर बनेगा। ठीक है, इनमें से कौन सी एक मिश्र अधातु है। इसमें जो एक मिश्र अधातु है, देखो जितने भी मिश्र धातु है ना, मान लो कोई कांस्य है, एक होता है जर्मेनियम सिल्वर, सॉरी जर्मन सिल्वर होता है। ठीक है, ऐसी 3-4 चीज़ें हैं कि वो हमेशा पूछती है नेवी कि जो कांसा है वो किसका मिक्सचर है, ब्रास है किसका मिक्सचर है, तो ऐसा। तो इनमें से कौन सी एक मिश्र अधातु है जो इसमें इस्पात है। इस्पात एक मिश्र अधातु है जो कि बनी हुई होती है इससे आयरन से, और प्लस में इसमें एक अधातु मिलाई जाती है कार्बन, इसमें एक अधातु कार्बन मिलाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट चीज है, कार्बन के संयोजी परमाणु में कौन सा बंध होता है। जो कार्बन के जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन से, कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े इजी क्वेश्चन आ रहे थे, जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। सिंपल सी बात है, जब कोई भी वेव एक से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती। सिंपल सी बात क्या है, आवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन एक साथ पूछा गया था। ठीक, तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है विद्युत क्षेत्र में। फिर क्या हुआ था कि फिर अगस्त में जो एग्जाम हुआ था ना उसमें इस पर बेस, इन फॉर्मूलों पर बेस क्वेश्चन आया था। ठीक है,
विद्युत क्षेत्र में औसत ऊर्जा घनत्व क्या होता है? विद्युत क्षेत्र में तो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र में होता है हाफ बी स्क्वायर अपॉन एप्स यानी म्यू नॉट, ठीक है। फॉर्मूला सेम रहता है बट यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट इसके साथ में गुणा हो जाता है, इसमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में जो ऊर्जा घनत्व वो तो होगा ये, और चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व होगा तो वो होगा ये। एक समतल दर्पण के सामने चार वस्तुएं समान दूरी पर रखी जाती हैं। एक समतल दर्पण है मान लो ये, उसके सामने चार वस्तुएं रखी जाती हैं। तो सबसे ज्यादा तीव्रता किसकी होगी? सबसे ज्यादा तीव्रता उसी की होगी जो उसके, देखो इसने एक बात करके समान दूरी पर रखी जाती है, तो किसके प्रतिबिंब की तीव्रता अधिक होगी? जो इसका एक नंबर है वो उसकी तीव्रता अधिक होगी। इनमें से कौन सा एक यंत्र ऊष्मा को यानी हीट एनर्जी इनटू, बताओ, हीट एनर्जी को वर्क डन में बदलता है, कार्य में बदलता है, तो होता है ऊष्मा इंजन। जैसा कि अपने गाड़ियों में लगा हुआ होता है, जो हीट एनर्जी होती है उसको किस में बदल देता है? ऊष्मा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक्स किरण की तरंग दे रहे। देखो ये क्वेश्चन है, बहुत कम लोगों ने क्वेश्चन किया था, आप समझ लो कि 100 में से कोई 2-3 लोगों ने क्वेश्चन किया था। कारण क्योंकि ये फॉर्मूला अपने उसमें आ जाता है, रेडियो एक्टिविटी में आता है, बट इतना खास फॉर्मूला है नहीं है। किसी एक्स किरण की तरंग दे रही है 0.01 है, तो परमाणु संख्या क्या होगी? देखो अगर लेमडा दे दें तो परमाणु संख्या हो जाती है 1/λ, ठीक है। परमाणु संख्या क्या होगी? 1/λ, यानी 1/0.01, यानी लगभग 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या 1/λ होती है। किसी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर अधिक होता है? अभी क्या हुआ था कि फरवरी में जो एग्जाम हुआ था उसमें कहाँ पर अधिक पूछा गया था, और अगस्त में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कहाँ पर जीरो होता है। तो देखो अगर ध्रुवों की बात करें तो ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होता है, और उसके मिड पॉइंट पर मध्य बिंदु में चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है। दूर संचार के लिए किन तरंगों का उपयोग होता है? तो दूर संचार के लिए जो तरंग उपयोग में होती हैं वो होती हैं रेडियो तरंगें। जब एक पिंड को किसी सतह पर रखा जाता है तो सतह द्वारा पिंड पर क्या लगाया जाता है? सिंपल सी बात है, सतह द्वारा पिंड पर क्या लगाया जाता है? बताओ, बल लगाया जाता है या दाब? तो सतह द्वारा पिंड पर एक नॉर्मल फोर्स लगाया जाता है, ठीक है, जिसे हम एक बल कहते हैं। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, है ना। और ऐसी वीडियो हम नेक्स्ट में मैथ की भी करेंगे, फिजिक्स जीएस की भी करेंगे, जितने भी सारे आए हुए क्वेश्चन हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ हैं यार, वो हम सारे करने वाले हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, लव यू ऑल, प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक तो कर दीजिए, ठीक है।